अस्सलाम क्लास दिस इज मी फरहाद सबजवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइंस सेक्शन। आज तुम्हारी टेंथ केमिस्ट्री, जैसे आप जानते हैं हमारी लेक्चर्स कंटिन्यू है टेंथ केमिस्ट्री पर। चैप्टर 10 तक हमारी बात मुकम्मल हो चुकी है। चैप्टर 11 नेक्स्ट हमें कंटिन्यू करने, डेट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्ट आप कह लें एसेंशियल चैप्टर है हमारा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप इंटर में जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो तकरीबन आपके पास कोई 7 to 8 चैप्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक के ऊपर हैं। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th क्लास में अच्छी सीखी होगी, याद रखिएगा वहाँ पे ये चीज़ें काम आएंगी। अदरवाइज़ वहाँ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मसले क्रिएट करने लग जाती है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं देयर आर मैनी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा चलें, ये बात भी मैं बताता चलता हूँ कि हमारे पास केमिस्ट्री में जो टोटल ब्रांचेज हैं वो आपके पास 30 हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास जो टोटल ब्रांचेज हैं, ठीक है, सारी की सारी, आप उनमें से कुछ जो है वो पढ़ के आ रहे हैं 9th क्लास में, 7-8 आई गेस। तो देयर आर 30 टोटल ब्रांचेज इन केमिस्ट्री। उसी में से आपके पास एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास क्या अपनी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपके पास ऐसी जो है वो ब्रांच है जिसमें हम किस बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे दो मेजर पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास आ जाते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन और एक हमारे पास आ जाते हैं हमारे डेरिवेटिव्स। अब हमने अंडरस्टैंड करना है हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, डेरिवेटिव्स क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स आपके पास आप कहते हैं कि दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलके बने, उनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, हाइड्रोकार्बन्स का। जैसे हम अगर बात करें यहाँ पे कि देखें आपके पास जो CH4 है, मीथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि ये मिलके बन रहा है किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से। इसी तरह आपके पास C2H6 इथेन, ये भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह आपके पास जो है वो C2H4 इथीन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। फिर इसी तरह आपके पास C2H2, ये भी आपके पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। फिर इसी तरह आपके पास जो है C6H6 बेंजीन एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। तो अल्केन्स हो गए, अल्कीन्स हो गए, अल्काइंस हो गए और बेंजीन, ये सारे के सारे हमारे पास हाइड्रोकार्बन हैं। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगती है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनके जो आपके पास पेरेंट है वो आपके पास नेचर में कौन है, हाइड्रोकार्बन्स और प्लस उनके डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन्स तो हमें पता लग गया कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो हमारे पास पेरेंट हैं किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अब हाइड्रोकार्बन वही वाली बात जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर बने। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं कौन, अल्केन्स। फिर आपके पास जो है वो आ जाते हैं कौन, अल्कीन्स। देन आपके पास आ जाते हैं कौन, अल्काइंस। एंड देन आपके पास आ जाते हैं कौन, एरोमेटिक्स, या इनको बेंजीन भी कहा जाता है। तो देखें 4 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, याद रखिएगा, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड बेंजीन, दैट इज़ एरोमेटिक्स। अल्केन्स क्या हैं, अल्कीन्स क्या हैं, अल्काइंस क्या हैं, एरोमेटिक्स क्या हैं। तो देखें अगर मैं बताता चलूँ कि अल्केन्स आपके पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें आपके पास कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें आपके पास सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अल्कीन्स आपके पास ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान मौजूद होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें आपके पास एक जो है वो सिग्मा होता है और एक जो है वो आपके पास पाई बॉन्ड होता है। अब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ये क्या है, ये भी मैं अभी बता देता हूँ। अल्काइंस क्या है, अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। डेट 1 इज़ सिग्मा एंड 2 आर पाई। 1 जो है वो आपके पास सिग्मा है और 2 जो है वो आपके पास पाई है, ठीक है। अब एरोमेटिक्स क्या है, एरोमेटिक्स का मैंने नाम भी बोला था, इनको बेंजीन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, बेंजीन रिंग, लाइक दिस। अगर मैं आपके सामने जो है वो शो करूं तो ये आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या मौजूद है, आपके पास बेंजीन रिंग की प्रेजेंस है, ठीक होगी बात। तो ये आपके पास है एरोमेटिक्स। अब अल्केन्स जो है जैसे हम बात कर रहे हैं उसमें एक सिग्मा होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है। तो देखिए समझें, सिग्मा बॉन्ड हम ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जिसमें ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस की जो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। आप जानते हैं ऑर्बिटल्स शेल्स को कहते हैं, शेल्स के क्या होते हैं, न्यूक्लियस। तो ऑर्बिटल्स के जो न्यूक्लियस हैं उनकी ओवरलैपिंग आपके पास कैसे होती है, हेड टू हेड।
इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के बॉन्ड होते हैं। बात को अंडरस्टैंड करिए मैं क्या कह रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड आपके पास क्या है, जिसमें ऑर्बिटल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी ओवरलैपिंग हेड टू हेड होती है। डेट इज़ वाई दे आर कंसिडर एज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बट अगर हम बात करें पाई की, तो पाई बॉन्ड में ऑर्बिटल्स के जो न्यूक्लियस हैं उनकी ओवरलैपिंग आपके पास पैरेलल होती है, लाइक दिस। सिग्मा में यूं हेड टू हेड और पैरेलल आपके पास पाई में पैरेलल। अब जो पाई बॉन्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा, ये आपके पास थोड़े वीक बॉन्ड होते हैं। क्यों? सिग्मा स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग हेड टू हेड। पाई बॉन्ड वीक क्यों है? बिकॉज देयर ओवरलैपिंग इज पैरेलल। अंडरस्टूड सी बात है, एक को मैं इधर ले जाऊंगा, एक को मैं इधर ले जाऊंगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। आप खुद सोचें कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि इस बॉन्ड को? ऑब्वियसली आपके पास जो है वो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बिकॉज इनकी ओवरलैपिंग हेड टू हेड है। लेकिन इनकी ओवरलैपिंग तो पैरेलल है, दे कुड इजीली ब्रेक। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात? तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के बॉन्ड कंसिडर किए जाते हैं आपके पास, वो भी ब्रेक हो जाते हैं। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहूँगा कि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होते अंडर द प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस, लाइक कैटलिस्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एनर्जी हो गई। इन दीज कंडीशंस सिग्मा बॉन्ड कुड भी ब्रेक, ये भी ब्रेक हो सकता है। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में। व्हाटएवर, टू सो ऑन, मूव आगे करते हैं। तो ये बात तो हो गई क्लियर। अब अल्केन्स जो हैं, याद रखिएगा अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। n आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। इसलिए अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। इसी तरह अल्कीन्स का जनरल फार्मूला, अल्काइंस का सॉरी जनरल फार्मूला CnH2n-2। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, अल्कीन्स और साइक्लो अल्केन्स, इस बात को अंडरस्टैंड करें। अल्कीन्स और साइक्लो अल्केन्स का जनरल फार्मूला एक ही है, डेट इज CnH2n। इससे आपने परेशान नहीं होना। यानी कि जो ओपन चेन अल्केन्स हैं उनका फार्मूला है CnH2n+2, लेकिन जो क्लोज चेन अल्केन्स हैं उनका फार्मूला है CnH2n। देखिए ना, साइक्लो का मतलब ही क्या होता है? क्लोज। लेकिन ओपन चेन अल्केन्स का फार्मूला भी यही है। तो ओपन चेन अल्कीन्स और साइक्लो अल्केन्स या क्लोज चेन अल्केन्स, उनका जनरल फार्मूला आपके पास है क्या? डेट इज CnH2n। आगे जो है हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स हम कहते हैं चेंज को। डेरिवेटिव का अगर हम प्रैक्टिकली मीनिंग देखें, इट इज़ मेंट बाय चेंज। कैसा चेंज? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास है मीथेन और मैं क्लोरीन के डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ। अब देखें होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक क्लोरीन निकला, मिलके क्या बनाया? HCl। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो पीछे आपके पास क्या रह गया? CH3 और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। यहाँ से एक क्लोरीन निकला है लेकिन एक तो बचा हुआ है, वो इस वाले क्लोरीन के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो रिजल्ट में क्या बन जाएगा? CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन भी इसको कहते हैं। मिथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है और आयोपैक नेम इसका जो है वो आपके पास क्लोरोमीथेन है। आयोपैक के नेम क्या होते हैं ये भी हम बात करते हैं अभी फर्दर। तो ये आपके पास जो है ये हमारे पास कहलाता होता है चेंज। ठीक हो गई बात, इसको हम चेंज कहते होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं फर्दर। देखिए हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो आपके पास ऑर्गेनिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक याद रखना है आपने, वही चीज़ होगी इन विच देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन नॉट हाइड्रोजन। बात कंट्राडिक्ट हो गई है क्योंकि मैंने डेफिनेशन में हाइड्रोकार्बन्स का है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक सिर्फ वो चीज़ होगी जिसके अंदर क्या मौजूद होगा? कार्बन। यानी कि जिसमें कार्बन मौजूद होगा वो नेचर में क्या होंगे? ऑर्गेनिक। जिसमें कार्बन मौजूद नहीं है वो आपके पास क्या है? इनऑर्गेनिक। जिस कंपाउंड में भी आपके पास कार्बन की प्रेजेंस होगी, इट शुड बी कंसीडर एज एन ऑर्गेनिक। वो आपके पास क्या कंसीडर होगा? ऑर्गेनिक। और जिसमें नहीं होगा, अंडरस्टूड सी बात है, वो आपके पास क्या होंगे? इनऑर्गेनिक। अच्छा याद रखिएगा, हम कार्बन एटम्स की ही बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग देते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं कर रहा हूँ। हम कार्बन एटम्स की बेस पे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं? नेमिंग देते हैं। जैसे देखें, अगर हम बात करें कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स की,
आपको थोड़ा सा आइडिया होगा अबाउट प्रीफिक्स एंड सफिक्स कि क्या होते हैं। प्रीफिक्स जो पहले वाला है, जैसे प्री 9th की क्लासेस आपके पास होती है, प्री फर्स्ट ईयर, ठीक है। सफिक्स जो बाद वाला है। अब देखिए, अगर मैं दिखाऊँ आपको, अल्केन्स का प्रीफिक्स क्या है, ALK। अल्कीन्स का प्रीफिक्स भी क्या है, ALK। अल्काइन्स का प्रीफिक्स भी क्या है, ALK। इट मीन्स कि सबका प्रीफिक्स सेम है, डेट इज ALK। लेकिन अगर हम सफिक्स देखें, अल्केन का सफिक्स है एन, अल्केन का सफिक्स है एन, तभी बन गया अल्केन। अल्कीन का सफिक्स है इन, तभी बन गया अल्कीन। अल्काइन का सफिक्स है वाइन, तभी बन गया अल्काइन। तो प्रीफिक्स सबकी आपके पास जो है वो सेम है, लेकिन सफिक्स आपके पास डिफरेंट है। जैसे अल्केन का है एन, अल्कीन का है इन, अल्काइन का है वाइन। अब सबकी जो है वो अपनी एक फैमिलीज है, होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज आपके पास जो है वो क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबकी जो है वो अपनी अपनी एक फैमिली है, और फैमिली की बेस के थ्रू हम ये डिटरमिन करते हैं कि हमारे पास ये जो है ये मेंबर किस फैमिली का है, ठीक है। तो वो सारी की सारी जो गेम है वो फंक्शनल ग्रुप की है। अब वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, जैसे अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अल्काइन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन अल्केन्स है, कौन अल्कीन्स है, कौन अल्काइन्स है। याद रखिएगा, ये सारी की सारी कहानी कार्बन एटम्स और सिंगल कोवेलेंट और आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताएंगे। ये सारी की सारी कहानी आपके पास कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताएंगे। कुछ याद रखिएगा, ट्रिक्स जो है वो आपको बताने लगा हूँ। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें आपके पास कार्बन 1 होगा, फिर जिसमें कार्बन 2 होंगे, इसी तरह जिसमें आपके पास 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर आपके पास 10, फिर आपके पास 11 और फिर आपके पास 12। अब याद रखिएगा, हमारी बुक में 10 तक है लेकिन आप 12 तक करें। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन 1 है, अब मैं ALK समझाने लगा, उनको हम कहेंगे मैथ। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, 1, उनको हम नाम देंगे मैथ। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम्स होंगे 2, उनको हम नाम देंगे एथ। फिर इसी तरह जिसमें होंगे 3, उनको कहेंगे प्रॉप। जिसमें होंगे 4, दे आर ब्यूट, नॉट बट, ब्यूट। इसी तरह जिसमें कार्बन आपके पास 5 होंगे, दीज आर नोन एज पेंट। इसी तरह जिसमें 6 हेक्स, जैसे हेक्सागोन 6 साइडेड फिगर, पेंटागोन 5 साइडेड फिगर, हेप्टागोन 7 साइडेड फिगर। तो जिसमें 7 होंगे वो हेप, जिसको हम 8 साइडेड फिगर्स को ऑक्टागोन कहते हैं। इसमें जिसमें कार्बन 8 होंगे वो ऑक्ट, जिसमें कार्बन 9 होंगे वो आपके पास नॉन। इसी तरह जिसमें आपके पास जो है वो कार्बन 10 होंगे, ठीक है, उनको हम नाम देंगे किस चीज़ का, डेक का। इसी तरह कार्बन 11 वाले को नाम देंगे अनडेक का, और कार्बन 12 वाले को नाम देंगे हम डू डेक का। क्लियर होगी बात। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। जिसमें कार्बन 1 वो मेथ, जिसमें कार्बन 2 वो एथ, जिसमें कार्बन 3 वो प्रॉप, इसी तरह ब्यूट, आपके पास पेंट, हेक्स, हेप, ठीक है। तो ये बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। ठीक होगी बात, तो हम आगे जो है वो परस्यू करते हैं। अब देखें, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन है। कार्बन एटम्स तो बता देंगे कि मेथ हैं, एथ हैं, प्रॉप हैं, लेकिन हम कैसे बताएंगे कि ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। तो याद रखिएगा, अगर तो आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सबके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और कार्बन एटम 1 है, जैसे मैं बात करता हूँ आपके पास मीथेन। देखिए, मीथेन आपके पास होता है CH4। अब आप गौर करें कि सबके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और कार्बन 1 है। कार्बन 1 को हम क्या कहेंगे, मेथ, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्केन वाला फंक्शनल ग्रुप है ना, क्योंकि अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन 1 की वजह से हम कहेंगे मेथ, और एन यहाँ से उठाएंगे सफिक्स, नाम क्या बन जाएगा, मीथेन। अब पता लगा कि CH4 को मीथेन क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन 1 जिसमें होंगे वो मेथ, और एन उठा लेंगे सफिक्स ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप, तो नाम क्या पड़ जाएगा, मीथेन। इसी तरह आपके पास जो है वो C2H6। अब देखिए, इसमें कार्बन जो है वो कितने हो गए, 2, इसमें भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कार्बन 2 वाले को मैंने अभी बताया हम कहते हैं एथ, और क्योंकि ये अल्केन की फैमिली है तो एन यहाँ से उठाएंगे सफिक्स, नाम क्या पड़ जाएगा, इथेन। अब पता लगा कि इनके जो है वो नेम्स कैसे पड़े हैं, जिसमें कार्बन 1 अल्केन की फैमिली होंगी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन,
अनडिकेन एंड डूडिसिन। बात को अंडरस्टैंड करें, मुश्किल चीज़ें नहीं बता रहा मैं, लॉजिकली ज़रा चले। जिसमें कार्बन 1 वो तो मैथ हो गई, और अगर अल्केन की फैमिली होगी तो वो मीथेन कहलाएगा, और अगर वो कार्बन 2 होंगे अल्केन की फैमिली होगी तो इथेन। इसी तरह कार्बन 3 होंगे प्रोपेन, कार्बन 4 होंगे ब्यूटेन, कार्बन 5 होंगे पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नॉनेन, 10 डिकेन, 11 अनडिकेन, 12 एंड डूडिसेन। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? वो डिपेंड करता है वो सीरीज किसके, मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। कि मैं पहले इस पर भी एक लेक्चर दूंगा कि नाम की मदद से फॉर्मूला कैसे बनाना है और फॉर्मूले की मदद से नाम कैसे बनाना है। हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों इंशाल्लाह आपको चीज़ें सिखाऊंगा मैं। तो अल्केन की फैमिली तो हो गई मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अच्छा देखें, अब ये चीज़ें तो सेम रहेंगी कि जिसमें कार्बन 1 है वो मैथ, जिसमें कार्बन 2 है वो एथ, जिसमें कार्बन 3 है वो प्रोप। तो अगर मैं बात करूँ कि जी हम अल्कीन की फैमिली बनाना चाहते हैं, तो देखें ALK तो सबका सेम रहेगा, क्योंकि ALK तो कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ना, ALK का मतलब ही है कार्बन 1 होगा मैथ, कार्बन 2 होगा एथ। तो ये सफिक्स सिर्फ हमने साथ साथ लगाने हैं। देखें अल्केन की फैमिली थी तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर अल्कीन की फैमिली होगी तो क्या कहेंगे? मीथीन। अंडरस्टैंड करें, मीथीन, क्योंकि अब अल्कीन की फैमिली है। मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डिकीन, अनडिकीन एंड डूडिसीन। इसी तरह अल्काइन की फैमिली होगी तो वाइन लगाते जाएंगे। मिथाइन, मैथ सेम रह रहा है, मिथेन, मिथीन, मिथाइन, इथेन, इथीन, इथाइन। इसी तरह प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डिकाइन, अनडिकाइन एंड डूडिसाइन। मिथेन, मिथीन, मिथाइन, इथेन, इथीन, इथाइन। देखें ANE, ENE, YNE सिर्फ जो है वो सफिक्स चेंज होते जा रहे हैं। क्यों? ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। जिसमें कार्बन के दरमियान सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है अल्कीन की फैमिली, तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जिसमें कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड, वो अल्कीन की फैमिली, मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। और जिसमें कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, दे शुड बी कॉल्ड एज अल्काइन्स। दैट मींस मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। तो ये आपके पास जो है वो सारी की सारी कहानी है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो नाम कैसे देते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इनको अंडरस्टैंड करें, ये कोई मुश्किल बातें नहीं है। हम अभी जो है वो बात भी करेंगे कि नाम की मदद से फॉर्मूला जो है वो कैसे बनाना है, फॉर्मूले की मदद से नाम कैसे बनाना है। देखें, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जी आप ऐसा करें, आप नाम की मदद से फॉर्मूला बनाएं। हम सबसे पहले जो है वो नेम टू फॉर्मूला करने लगे हैं, ठीक है। हम नाम की मदद से बनाएंगे फॉर्मूला, फिर हम फॉर्मूले की मदद से देंगे नाम। नाम से फॉर्मूला कैसे बनाएं? लेट्स से आपको जो है वो कह देता है कि जी आप ऐसा करें, आप ऑक्टेन का फॉर्मूला बताएं। ऑक्टेन उसने नाम दे दिया और कह दिया जी कि इसका आप हमें फॉर्मूला बताएं। अब हमें तो नहीं पता कि फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, हालांकि हम जानते हैं, लेकिन लेट्स से फॉर इंस्टेंट हम ये सपोज कर लेते हैं डैट हमें ऑक्टेन का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन आपको ये बात पता है कि सर ने बताया था कि जी जिसके एंड पे एन आएगा वो अल्केन की फैमिली है। जिसके एंड पे अल्केन आएगा वो किसकी फैमिली है? अल्केन। और फिर सर ने ये भी बताया था कि ऑक्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें कार्बन एटम्स कितने हो? 8। ऑक्ट मीन्स जिसमें कार्बन एटम्स कितने हो? 8। अब देखें, एन ने ये बताया अल्केन है, तो अल्केन ये रहा। अल्केन का जनरल फॉर्मूला पड़ा हुआ है CnH2n+2। और ऑक्ट ने ये बताया कि इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं? 8। अब मैंने बताया था अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जहाँ जहाँ n है, n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 8 पुट कर दें। जी फॉर्मूला आपके पास क्या है? CnH2n+2। जी पुट करें n की जगह पे C8H2 × 8+2, तो ये बन जाएगा C8H, 2 8 16, 16+2 और 18। तो ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला बन गया किसका? ऑक्टेन का। लेवल केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, क्यों? मैंने आपको सिखा दिया कि नाम की मदद से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए ना, अल्केन ने बताया अल्केन का मेंबर है, ऑक्ट ने बताया 8 कार्बन है, जनरल फॉर्मूला में उठा के मैंने कार्बन आइटम्स को पुट कर दिया। इसी तरह वो कहते हैं कि जी आप ऐसा करें, आप हमें
हेक्सेन का फॉर्मूला बताएं। हमें तो नहीं पता हेक्सेन का फॉर्मूला, लेकिन हम इतने जानते हैं कि एन आ रहा है तो अल्केन है, और हेक्स का मतलब सर ने बताया हुआ है कि 6 कार्बन, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे 6, तो पुट करें C6H2 इंटू 6 प्लस 2, तो ये बन जाएगा C6H2 6 12 12 प्लस 2 14। ले भाई बन गया फॉर्मूला आपके पास किसका, हेक्सेन का। तो ऑक्टेन हेक्सेन ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला बनाने आसान हो गए, ठीक है। अच्छा ये जो है ना हेक्सेन ऑक्टेन, ये इनके कॉमन नेम है, ठीक है। इनके कुछ आयोपैक नेम्स भी हैं, वो मैं आपको रूल्स इंशाल्लाह सिखाऊंगा, ठीक है। वो वैसे इंटर को टच होती हैं वो चीज़ें, लेकिन मैं इंटर मिक्स करके यहाँ पे इस लेवल पे आपको समझाऊंगा। ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि इस लेवल पे ना बताई जाए। बच्चों की बेस यहीं से स्ट्रॉन्ग होगी तो आप आगे जाके जो है इन चीज़ों को ईजिली जो है वो टारगेट कर पाएंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अदरवाइज ये चीज़ें यकीन करें बच्चों के सर के ऊपर से जाती है। आधे बच्चों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं लगती, क्यों, मैट्रिक की बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती। मैं चाहता हूँ मैट्रिक की बेस स्ट्रॉन्ग हो, ताकि इंटर में जब मैं आपको पढ़ाऊँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मज़ा आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का। तो अंडरस्टैंड करें कि नाम की मदद से जो है वो फॉर्मूला आपने कैसे बनाना, ये तो हो गई बात की है। अच्छा अगर जो है वो ये कह देते हैं कि जी फॉर्मूले की मदद से नाम बनाएं, तो फॉर्मूले की मदद से हम नाम कैसे बना सकते हैं, हम ये भी जो है वो देख लेते हैं कि फॉर्मूले की मदद से नाम कैसे बनेगा। फॉर्मूला टू नेम, वो आपको एक फॉर्मूला दे देता है, वो कहता है कि जी आप ऐसा करें C3H8 बताएं। ये आपके पास किसकी फैमिली में से है, C3H8 किसकी फैमिली में से है, अल्केन्स है, अल्कीन्स है, अल्काइंस है। ये तो बड़ा मसला हो गया, ठीक है। और फिर वो कहता है इसका नाम भी बताएं, नाम क्या है। अच्छा देखें मैंने ये तो बताया हुआ है कि जिसमें कार्बन एटम्स 3 होंगे उनको हम प्रोप कहेंगे, यानी कि प्रोप तो आएगा ही आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो अल्केन की फैमिली में से है तो प्रोपेन, अल्कीन की फैमिली में से है प्रोपीन, अल्काइन की फैमिली में से है तो प्रोपाइन। अब हमने क्या करना है, जनरल फार्मूला सबका उठाना है और जहाँ जहाँ एन है वहाँ कार्बन एटम्स पुट करने हैं। अगर तो ये फार्मूला पुट करने से जनरल फार्मूला में मैच कर गया तो वो उसकी ही सीरीज का मेंबर होगा। येट अगेन आई एम कोटिंग हियर, हमने कार्बन एटम्स को पकड़ना है और जहाँ जहाँ एन है, अल्काइंस में पहले मैं पुट करूँगा, फिर अल्कीन्स में और फिर अल्केन्स में, जिसके साथ फार्मूला मैच कर गया वो उसी की सीरीज का मेंबर होगा। हम बात स्टार्ट करते हैं अल्काइंस। अल्काइंस का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अच्छा तो C3H2 इंटू 3-2, तो ये बन जाएगा आपके पास C3 2 6 6 -2 4 C3H4। क्या फॉर्मूला मैच कर गया, नहीं। अच्छा अल्कीन्स में चलें, CnH2n C3H2 इंटू 3, तो C3 2 3 6, क्या फॉर्मूला मैच कर गया, नहीं। यानी कि ना ये अल्काइंस की फैमिली में से है ना ये अल्कीन्स की फैमिली में से। अच्छा अल्केन्स की फैमिली में से चेक करते हैं, C3H2 इंटू 3 प्लस 2 और 2 3 6 6 प्लस 2 8 C3H8, फॉर्मूला मैच कर गया। इट मीन्स ये किसकी फैमिली है, अल्केन्स की। तो कार्बन 3 के लिए लगाएंगे प्रोप, और क्योंकि अल्केन की फैमिली है ALK तो प्रोप आ चुका है, और क्योंकि ये अल्केन की फैमिली है एन यहाँ से उठाएंगे सफिक्स, नाम पड़ जाएगा प्रोपेन। तो देखें फॉर्मूले की मदद से हमने नाम दिया इसको, पहले हमने नाम की मदद से फॉर्मूला बनाया और अब फॉर्मूले की मदद से नाम। इसी तरह वो कहता है कि जी आप ऐसा करें, आप बताएं C4H10 के बारे में कि ये कौन है। C4H10 जो है वो किसकी फैमिली में से है, ठीक है, ये कौन सा मेंबर है। अब देखें हम हर किसी के जनरल फार्मूला में पुट करते हैं, सबसे पहले अल्काइन से स्टार्ट होते हैं, और कार्बन 4 का मतलब आप जानते हैं कि सर ने बताया हुआ है क्या होता है, ब्यूट। कार्बन 4 मीन्स ब्यूट, जी पुट करें तो ये बन जाएगा C4H2 इंटू 4 -2, तो C4 2 4 8 8 -2 6, फॉर्मूला मैच कर गया, नहीं। अल्कीन्स पे चलें, C4H2 इंटू 4, तो C4H2 4 8, फॉर्मूला मैच कर गया, नहीं। अल्केन्स पे चलें, C4H2 इंटू 4 प्लस 2 2 4 8 8 प्लस 2 10, जी फॉर्मूला मैच कर गया। इट मीन्स ये अल्केन की फैमिली है। कार्बन 4 की वजह से तो हम ब्यूट कहेंगे, और क्योंकि ये अल्केन की फैमिली है एन अगेन उठा लेंगे सफिक्स, नाम क्या पड़ जाएगा, ब्यूटेन। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात। तो ये जो थी वो सिंपल बातें थी कि हम नाम की मदद से जो है वो फार्मूला कैसे बनाएंगे, फार्मूले की मदद से जो है वो हम नाम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा लेक्चर को रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह इसके इंट्रोडक्शन में लेके आऊँगा, कोई यहाँ तक क्वेश्चन तो इंशाल्लाह आप से करेगा, इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स दूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और 9th क्लास का आप जानते हैं रिजल्ट भी आ रहा है 22 अगस्त को, तो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ।
इंशाल्लाह आप अच्छी जो है वो अचीवमेंट्स अच्छे अपने जितने भी टारगेट्स आपने सेट किए हुए हैं माइंड में आपके जो जो गोल हैं इंशाल्लाह आप उनको अचीव करें। तो दुआ में याद रखिएगा, दोबारा हाजिर होंगे इस चैनल पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।